वर्कशॉप में जिसका नाम है पंच पक्षी शास्त्र। है ना, मे बी कुछ लोगों के लिए शास्त्र नया हो और कुछ लोग पहले से जानते हो, बिकॉज ये तमिल की साइंस है। इसको हम बेशक हिंदी में पढ़ेंगे क्या है पंच पक्षी, और कैसे ये हमारे लिए काम करता है, और कैसे इससे हम अपनी नोट रखेंगे। मैं नोट ही कर देती हूँ यहाँ से। कैसे हम इसके साथ अपनी चीजों को कोरिलेट करके ठीक कर सकते हैं, आज हम इस वेबिनार में सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम नीतू सचदेवा है और मुझे इस लाइन में प्रैक्टिस करते काफी साल हो गए। आप देखेंगे हमारे यूट्यूब पे आपको हर टाइप की मोडालिटी सिखाई जाती है, चाहे वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो, लाल किताब हो, न्यूमरोलॉजी हो, कोड कटिंग हो, या फिर पंचशास्त्र, ब्लैक मैजिक रिमूवल। ऑलमोस्ट यहाँ पर 20 जो है मोडालिटी हम लोग सिखाते हैं। लेकिन आज की वर्कशॉप थोड़ी सी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। क्यों? क्योंकि नया कंसेप्ट है और पंच पक्षी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और जो जानते हैं वो एक्चुअली में इजली सिखाते नहीं है। ठीक है जी, ये तो था मेरा इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं कि आप लोगों की, कि आप लोग कहाँ कहाँ से हैं। और जो लोग फर्स्ट टाइम जुड़े हैं मेरे साथ, चैट बॉक्स में लिखेंगे कि आप लोग फर्स्ट टाइम जुड़े हैं। जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि आप लोग, सबसे पहले अपने कैमरा ऑन कर लीजिए। सबसे पहले आप लोग अपने कृष्ण जी पंजाब से हैं, ठीक है। बाकी लोग आप कहाँ कहाँ से हैं? फ्रॉम असम से हैं, ठीक है प्रियंका जी। सबसे पहले कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि आप लोगों को भी मजा आए पढ़ने में, जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। और वेस्ट बंगाल से, दिल्ली से है, इट मीन्स अलग अलग जगहों से हम यहाँ पे जुड़े हैं। ऐसा कोई जिसको नॉलेज है पंच पक्षी के बारे में? अहमदाबाद से एमी जी, जिसने सीखा है या पहले कभी सुना हो कि पंच पक्षी शास्त्र क्या है? ओके, कर्नाटक से। वो एक बार चैट बॉक्स में लिखिएगा कि आपने पता है। नो, फर्स्ट टाइम। ऐसा कोई नहीं है जिसको पता है। हियर, ओके, पुष्पा जी ने सुना है, ठीक है। रक्षा जी कह रही है इन्होंने भी नहीं सुना, ठीक है, फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम, ठीक है। या कोई तमिल से हो, उसको पता हो कि पंच पक्षी क्या है और ये कैसे काम करता है, एक बार हैंड रेस कर लेगा वो। थोड़ा सा पता है राजेंद्र अग्रवाल जी को, ठीक है। राजेंद्र जी एक बार हैंड रेस करेंगे, कहाँ पे है? तो इंदिरा सर भी आए हैं। वर्षा रानी कह रही है नहीं, ठीक है, कानपुर से। यस, राजेंद्र मैम अनम्यूट करेंगे। हाँ जी। नमस्ते मैम। हाँ जी सर, नमस्ते सर। सर सुना है आपने मैं पंच पक्षी के बारे में? हाँ जी मैम, मैंने सुना है और मैं उसको मोबाइल में वो चेक भी करता था। वो हमारा कुछ काम के लिए पंच पक्षी का, हमारा कौन सा राशि की वजह से कौन सा पक्षी आता है यस। और जिस टाइम क्या करता है, सोने के हम्म। टाइम पे और खाने के टाइम पे क्या करना चाहिए, वो समझ सब गए मोबाइल इट, में आपको पता नॉलेज है, चलता था। ठीक है सर। और सर जैसे आपने पंच पक्षी के अकॉर्डिंग काम किया, तो आपकी कुछ चीजें एक्यूरेट हुई, ठीक हुई, या फिर ऐसी ही ये ऐसा शास्त्र है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं होना चाहिए? आपके क्या विचार है सर? मैम थोड़ा कुछ मेरे हिसाब से सही हुआ है मैम। हाँ, सही हुआ बस। सर हम पहली बार बात कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि मैंने फोन करके आपको बोल दिया था कि सर आपने फीडबैक ऐसा देना है, ऐसा कुछ? नहीं मैम, आपको भी मैं पहली बार आपका ज्वाइन किया हूँ, आपको भी पहली बार मैं देख रहा हूँ। हाँ जी सर, यस, मैं सर से पहली बार मिल रही हूँ और सर भी मुझे पहली बार देख रहे हैं। तभी मैंने आप बताया कि सर ने बोला कि सर ने इसकी कुछ चीजें यूज करी हैं और सर को थोड़ा सा सही लगा कि यस, अगर हम अपने पक्षी के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो चीजें हमारी होती हैं। राइट सर? यस मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। सर आप कहाँ से हैं? मैं कर्नाटक से हूँ मैम, कर्नाटक ठीक है सर, बादामी से। ठीक है। जल्दी से जो भी जानना चाहते हैं पंच पक्षी के बारे में, पहले अपने कैमरा ऑन कर लो। पारुल, आपने यूज किया पंच पक्षी का जो मैंने टाइम निकाल के दिया था? वो टाइम नहीं यूज किया? अनम्यूट करेंगे पारुल। मैम मैंने करने की कोशिश करी तो थी बट क्योंकि मैंने करने की कोशिश करी थी बट मतलब वो कोई चीज भिजवानी थी, कुछ लेटर, वो जिसके थ्रू भिजवाया उसने थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया। ठीक है। अब क्या है पंच पक्षी शास्त्र, ये कैसे काम करता है? अब हम अगर न्यूमरोलॉजी की बात करें तो हम नंबर से काम करते हैं। 1 नंबर है तो आपकी ये फ्रेंड्स होंगे, है ना। और अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें, वहां भी पूरे के पूरे 9 ग्रह होते हैं, वहां हमारे काम करते हैं। फिर पंच पक्षी में हम किस चीज से काम करते हैं? पंच पक्षी में ये पूरा शास्त्र है, ये आपके 5 जो पक्षी होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये कैसे पता चलेगा कि मेरा पक्षी कौन सा है और मुझे कैसे काम करना है?
फॉर एग्जाम्पल जैसे ये पता चलता है आपकी चंद्रमा की स्थिति के ऊपर और आपके नक्षत्र के ऊपर कि आपका जो बर्थ का नक्षत्र है उस टाइम आपके पक्षी की कंडीशन क्या थी और आपका पक्षी कौन सा होना चाहिए। ठीक है। अगर कोई लोग ये बोल रहे हैं कि हमें तो एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, नक्षत्र देखना नहीं आता, तो कोई भी आपको इसमें टेंशन लेने वाली नीड नहीं है, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। आप ये लगा लो अगर हम आगे पढ़ते हैं क्लास में तो आप जीरो से सब कुछ सीखेंगे कि आपका अपना बर्ड कौन सा है। अब हम ये शास्त्र सीखना क्यों चाहते हैं, है ना। अब न्यूमरोलॉजी है, हम वो भी सीख सकते हैं, हम एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, हम लाल किताब सीख रहे हैं, तो क्यों हमें आउट ऑफ द बॉक्स जाकर तमिल के शास्त्र को सीखने की नीड है। राधे राधे जी। ऐसा भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल होंगे। जब मैंने सीखा था मेरे भी दिमाग में था। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि पंच पक्षी में आपके कुंडली के अकॉर्डिंग, चंद्रमा की सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जो आपका नक्षत्र है, जैसे मेरा फॉर एग्जाम्पल ज्येष्ठ नक्षत्र है, तो मेरा जो बर्ड है वो कोक है फॉर एग्जाम्पल, तो उस बर्ड की क्या एट्रीब्यूट्स हैं, या फिर वो बर्ड आज मान लीजिए संडे है, 31 में है, तो मुझे अगर किसी को पैसा देना है, कोई डील करनी है या मुझे पैसा वापस लेना है, तो मुझे अपने पक्षी की कंडीशन देखनी होगी। जो लोग ये बोलते हैं ना कि मेरा बाकी सब ठीक था, मैंने दशाएं भी देख ली, मैंने सब कुछ देख लिया, लेकिन फिर भी मेरा वो काम खराब हो गया, जैसे भी बोला पारुल ने कि मैंने सब कुछ देखा लेकिन सामने वाले ने उस चीजों को थोड़ा सा डिले कर दिया और आपकी चीजें खराब। राहु काल सबको पता है कि राहु काल आपको नहीं देखना होता, ये सबको पता है। ठीक है। लेकिन राहु काल के लिए भी आपको पूरी एस्ट्रोलॉजी सीखनी पड़ेगी, कौन कौन से आपके काल है, आपको पंचांग देखना पड़ेगा। लेकिन इसमें सिर्फ आपने अपने बर्ड की कंडीशन देखनी है कि आपका पक्षी आज की दिन की उसकी क्या गतिविधि है। इट मीन्स कि जब ये 5 पक्षी होते हैं, अब ऐसा नहीं है कि सबका ही पक्षी सेम होता है, नहीं। कौन कौन से 5 पक्षी होते हैं, एक तो वल्चर होता है आपका, आउल होता है, कोक होता है, पीकॉक होता है। ठीक है। अब ये कैसे अभी मैं लेती हूँ क्वेश्चन सोनी जी। ठीक है। मे बी शायद आपने अभी ज्वाइन किया है, राइट। अब ये पक्षी आपको आने वाले समय के बारे में क्या क्या बता सकते हैं। आपके पक्षी आपको ये बता सकते हैं कि आपका जो चोरी हुआ हुआ सामान है वो आपका घर में है, घर से बाहर है, या फिर आपका वो मिलेगा ही नहीं। मान लीजिए हमारे घर में कुछ भी सिचुएशन बनती है, हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और हम उनसे बात करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि मेरा बेटा बेटी या सामान वो घर से चला गया है, क्या वो कौन सी दिशा में है, वो घर आएगा या नहीं आएगा, ये सारी चीजें आपके पंछी बताते हैं। अब ये क्या हम न्यूमरोलॉजी से निकाल सकते हैं, है ना, कि कौन सी डायरेक्शन में गया, कौन से कपड़े पहन के गया, नहीं। हम ये कपड़े नहीं देख सकते न्यूमरोलॉजी से। अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो वहां भी हमें जो है वो हमारी ज्योतिष है उससे पता चलेगा कि आपको क्या है। और एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए बोलते हैं कि आपको 100 जन्म लगते हैं, उसके बाद ही आप इन चीजों में कर सकते हैं। अब पंच पक्षी के आपका जो भी बर्ड है उसके अकॉर्डिंग अगर आप कोई काम करते हैं, मान लीजिए मैंने किसी के पैसे लेने हैं, सबसे ज्यादा यूज ये कहाँ होता है, आपने कोई डील करनी है, आपने कोई पैसा लेना है किसी से और आप बार बार उसके पास जा रही हैं, वो मना कर रहा है। जब ये फर्स्ट टाइम मैं लेके आई थी, इसकी रिकॉर्डिंग देखना आप हमारे यूट्यूब पर होगी, तब उन फीमेल ने बोला था कि मेरे 40 लाख कहीं फंसे हुए थे और मुझे ये सीखना इसलिए क्योंकि मैं उस पर्सन को बार बार फोन करती हूँ तो वो फोन नहीं उठाते हैं, या फिर ये बोलेंगे ठीक है मैं बाद में बात करूंगा। तो फिर आपको कब फोन करना है, बोलते हैं कि मैम सही समय कब आएगा जब मैं ये सब चीजें कर पाऊंगी। कैमरा ऑन कर लेंगे, सबकी कैमरा ऑफ है, क्या बात है भाई, जल्दी से कैमरा ऑन कर लीजिए। थैंक यू जी, थैंक यू। कैमरा ऑन करेंगे तो मैं भी देख पाऊंगी ना आप लोगों के फेस। अब आपने ट्रेवलिंग करनी है, ठीक है। अब बहुत बार मेरे पास फोन आता है, मैसेज आते हैं, या अपने फ्रेंड सर्कल में फोन आ जाते हैं, या आप लोगों के फोन आते हैं कि हमें यहाँ पे ट्रेवलिंग पे जाना है, क्या हमें जाना चाहिए। तो ये पंछी, ये पक्षी आपका यहाँ भी हेल्प करेगा कि आपको इस वक्त ये काम नहीं करना, आपका ये काम नहीं चलेगा।
अब ये आपको साफ बता देगा कि आपने अगर इस टाइम ये काम किया तो आपको लॉसेस हो गए। अगर मुझे पता चल जाता है कि मेरे ये काम करने से मुझे लॉस होगा तो क्या वो काम करूंगी? मैं नहीं करूंगी ना। आप ये चीजें अगर आप बैक टू बैक जाके किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछते हैं, न्यूमरोलॉजी से पूछते हैं, तो वो हर टाइम ही आपसे बोलेगा भैया आपको पे करना पड़ेगा जो भी उनकी फीस होगी। तो क्या ये चीजें इतनी इजी हैं कि हम सीख सकते हैं? बिल्कुल सीख सकते हैं। ठीक है। अब कहीं पे आपने प्रॉपर्टी लेनी है, और आजकल तो दिल्ली एनसीआर में तो खैर बहुत बुरा हाल है, मैं बाकी जगहों को नहीं पता। आपने प्रॉपर्टी लेनी है और आपको डाउट हो रहा है कि पता नहीं इस प्रॉपर्टी पर मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और मैं किसके नाम लूं। तो ये भी आपका पंच पक्षी शास्त्र बताएगा कि आपने किस टाइम घर से निकल के कैसे आपने पैसा देना है। ये सारी चीजें हम इससे ही सीखने वाले हैं। अब हेल्थ इज वेल्थ, जो हमारी हेल्थ होती है वो हमारे लिए बहुत प्रीशियस होती है, पैसे से भी ज्यादा। ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज कि अगर आपको कोई सर्जरी करवानी है, अब आप किससे पूछोगे? अगर आपको सब कुछ आता है तो आप कैलकुलेशन करोगे, लेकिन सिंगल हम ये ऐप खोलेंगे, ये बर्ड आपको ऐसी कंडीशन में ये बता देगा कि इस वक्त आपकी सर्जरी जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। आपने इंटरव्यू देना है जॉब के लिए, ठीक है, तब भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई बच्चे का एग्जाम है, मान लीजिए कि 6 महीने बाद आपको पहले से पता है कि एग्जाम है, फिर क्वेश्चन ये भी आता है कि एग्जाम की डेट तो चेंज नहीं होगा, मे भी उस टाइम मेरा जो पक्षी है वो ऐसी कंडीशन में ना हो, तब आपको उस टाइम क्या रेमेडी करनी है अकॉर्डिंग टू योर पक्षी। ये सारी चीजें में हम सीखेंगे। ठीक है रक्षा जी, इट्स ओके। आप अगर बाहर हैं तो इट्स ओके। अब एस्ट्रोलॉजी में ये सबको पता है, और लाल किताब जैसे मैं पढ़ाती हूँ आपको पता है कि अगर आपके पास आपका टाइम नहीं है, डेट ऑफ बर्थ सबके पास होती है, अगर आपके पास आपका टाइम नहीं है तब आपको ये पक्षी का कैसे पता चले? इसमें भी आपको नेम चाहिए, आपको टाइम चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मेरे पास तो टाइम नहीं है, तब भी हम इससे अपने बर्ड का पता लगा सकते हैं कि आपका बर्ड आपके नेम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंग जो है वो कौन से है। ठीक है। अब लिखेंगे पक्षी कौन कौन से पहले। सबसे पहले क्रो, वल्चर, पिकॉक, क्रो। अब लास्ट टाइम क्लियर है ये? आप जो ये पूछ रहे हैं कि आपका कैसे पता चलेगा, उसके लिए तो हमें सीखना पड़ेगा कि हमें अपना कैसे निकालना है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ शुरू से ही सीखेंगे। एक एग्जाम्पल कोई ऐसा है जो ज्येष्ठ नक्षत्र से यहाँ रूल करता हो कि आपका जो नक्षत्र है वो ज्येष्ठ नक्षत्र है? किसी को पता है? अगर नहीं पता है चैट बॉक्स में लिखिए, किसी को पता है कि मेरा नक्षत्र है वो ज्येष्ठ है? आउल पे लिखेंगे, आउल। अभी 3 हुए ना? आउल, कॉक, पीकॉक, क्रो, वल्चर, 5 हो गए। वर्षा रानी जी कह रही बेटा, ठीक है, बात करते हैं वर्षा जी आपसे। अब ये 5 पक्षी हैं, वल्चर, क्रो, कॉक, पिकॉक और आउल। पांचों लिख लिया आपने? हार्दिक, बबीता जी कह रही है मेरे बेटे का। ठीक है। अब यहाँ पर आप ये सिर्फ 5 पक्षी हैं और 27 नक्षत्र हैं। सबको पता है 27 नक्षत्र होते हैं। 27 के 27 नक्षत्रों को क्या कोई एक ही बर्ड जो है वो रूल करेगा? बिल्कुल भी नहीं। सबके जो है डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, या जिनके पास टाइम नहीं है उनके फर्स्ट नेम के लेटर के अकॉर्डिंग उनकी कैलकुलेशन करी जाएगी, वो आपका बर्ड होगा। अब क्या इसमें, अब हमने बोला कि ये तमिल की शास्त्र है, एक्चुअली ये तमिल की एस्ट्रोलॉजी है ना, जो बहुत इजी है और आपको कम टाइम में समझ में आ जाती है, आपको बहुत बड़े तरीके से चीजों को समझने की नीड नहीं होती। अब सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, क्या जब मैं लास्ट टाइम करवाया था, क्या इससे हम मैच मेकिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं।
आप इससे ये देख सकते हो कि जो वल्चर वाला पर्सन है, क्या वो कॉक के साथ उसकी जो है रिलेशनशिप कंपेटिबिलिटी बैठेगी, यस और नो। यही इसके लिए भी आपको किसी के पास जाने की नीड नहीं है, ये भी आप खुद ही सीख सकते हैं। मधु जी अश्लेषा, ठीक है। अभी मैं आपको सारा नहीं बता रही क्योंकि इसके लिए ना आपको निकालना मुझे सिखाना पड़ेगा। मैंने बोला जिसका भी ज्येष्ठा नक्षत्र है उसका जो बर्थ का बर्ड है वो है कॉक, मतलब मुर्गा या हैन, कुछ भी कह सकते हैं। आप कैसे पता लगाएंगे, आप नंबर आपको आते हैं, सब कुछ आपके आता है। ऐसे लोग अपनी पुरानी जो पास की चीजें होती हैं उनको कभी लेट गो नहीं करते, हमेशा उनके दिमाग में पास की चीजें घूमती रहती हैं। जिसने भी लिखा था कि यस आपका ज्येष्ठ नक्षत्र है वो चैट बॉक्स में लिखिएगा या हैंड करेगा। ज्येष्ठा नक्षत्र वाले जो बच्चे हैं या फिर आप खुद हैं तो आप पास की चीजों को लेट गो नहीं करते। तो जो लोग ऐसी चीजों को लेट गो नहीं करेंगे तो आपके लिए सामने वाले को भी आपको देखना पड़ेगा, है ना। वो 10 साल पुरानी चीजों को भी लेट गो नहीं करेंगे किसी भी सूरत में। चैट बॉक्स में लिखेंगे। वर्षा जी आपके बेटे का है, जल्दी से लिखिए। सितारा मेरा है। रश्मि जी क्या है आपका? वर्षा जी कह रही है यस, है ना। अब ये चीजें हम कोई नंबर नहीं देखेंगे, एस्ट्रोलॉजी नहीं, और कुंडली भी नहीं पढ़ेंगे। कुंडली से सिर्फ हमें क्या उठाना है, सिर्फ नक्षत्र और चंद्रमा की कंडीशन। अब जैसे मैं आपको बता रही थी कि एज ए एस्ट्रोलॉजी ये कली चीज है, तो इसमें दशाएं होती हैं, इसमें दशाएं नहीं होती। इसमें ये होता है कि आपका जो बर्ड है वो इस वक्त क्या काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरे से वर्षा मैम ने पूछा कि मैम क्या इस वक्त मैं ये वाली जगह पे अपना नया काम खोल लूं। अब बाकी चीजें आपको प्रॉपर है, आपको पता है शुक्ल पक्ष चल रहा है, मल मास खत्म हो चुका है, आपने पंडित से मुहूर्त भी निकलवा लिया है, उसके बावजूद भी क्या आपकी चीजें खराब होती हैं? कई बार ऐसा होता है ना कि आपने बहुत सारी जगहों से चीजें करवाई होती हैं, उसके बावजूद आपने मुहूर्त निकलवाए होते हैं प्रॉपर तरीके से, क्या फिर भी आपकी चीजें ठीक होती हैं? या कभी आपने मुहूर्त निकलवाए हैं तब भी आपकी चीजें रोंग हुई हैं? ऐसा कौन है जिसने कभी ऐसा किया हो कि आपने सब चीजें करी फिर भी आपकी चीजें रोंग हो गई? जैसे कई लोग करते हैं ना कि शादी करते हैं, आपके गुण मिल गए, 34 गुण मिल गए, 32 मिल गए, ऐसे लोगों का डिवोर्स भी होता है ना। कि आपने पंडित जी से चीजें करी, सब कुछ निकलवाया, बिजनेस निकलवाया, फिर भी आपकी चीजें जो खराब हो गई। और आपकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम चल रही है थ्रू आउट, बचपन से हम देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, तब आपको कैसे पता चलेगा? आपने कुंडली तो आपको देखनी नहीं आती। मैं अगर बोलूं कि यस आपको कुंडली देखनी आती है, लेकिन आगे कैसे पता चलेगा? मे बी उस वक्त जो आपका बर्ड है, जो आपका पक्षी है, वो मृत्यु की कंडीशन में हो। जिन लोगों का बर्थ से ही बेड, मान लीजिए मैं अभी पैदा हुई फॉर एग्जाम्पल, और मेरा जो बर्ड है वो मरा हुआ है, उसकी कंडीशन है मरी हुई, तो ऐसे बच्चे का पूरा जीवन स्ट्रगल में ही जाएगा। फिर क्वेश्चन आता है तो इसको हम बेबी कंसेप्ट जो है उसमें कैसे यूज करेंगे? आजकल डिजाइनर बेबी कंसेप्ट है, मतलब सब लोगों को ये लगता है कि मैं अपने बच्चे की कुंडली के अकॉर्डिंग या फिर कुंडली किसी को दिखवा लूं या बनवा लूं, ताकि मेरा आने वाले बच्चे की लाइफ में स्ट्रगल कम हो, मांगलिक कम हो, काल सर्प दोष नहीं हो, है ना। कुछ जो मेजर चीजें हैं पितृ दोष की, ये नहीं होना चाहिए। क्या कभी आपने एस्ट्रोलॉजिकली के अलावा पंच पक्षी से भी हमने कुंडली डिजाइनर कंसेप्ट को किया? नहीं। ये भी बहुत फेमस है, क्यों? क्योंकि इससे भी हम ये जान पाएंगे कि अगर आपके बेबी का या आपके आसपास जो भी बच्चे का जन्म होने वाला है, अगर उसकी कंडीशन उस वक्त स्लीपिंग में हुई या फिर डेड कंडीशन में हुआ, तो उस बच्चे का पूरा जीवन स्ट्रगल में जाएगा। ठीक है। ये कैसे पता चलेगा, ये हम सीखेंगे, उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा। पुष्पा जी कह रही है यस कैसा होता है। ऐसा कोई जिसको समझ ही नहीं आ रहा कि हम पढ़ ही क्या रहे हैं, वो हैंड रेस करेगा। यस पारुल। पारुल अनम्यूट करें। आवाज नहीं आ रही है आपकी पारुल। यस।
ऐसा कोई जिसका अभी तक कोई क्वेश्चन हो कि आपको नहीं समझ में आ रहा हमने क्या पढ़ा है, वो हैंड रेस करेगा। ओके पारो जी, ठीक है। सत्या जी कह रहे हैं कि यस इनको समझ में आ रहा है, ठीक है जी, थैंक यू। वर्षा रानी आपको क्या नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा? ठीक है, एक बार दोबारा रिकॉर्डिंग देखेंगे वर्षा जी, तभी आपको समझ में आएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, यस सर, अनम्यूट करेंगे सत्या जी। यस सर, प्रेस कीजिए, अनम्यूट कीजिए। सर हम्म। अनम्यूट करके आपको बोलना पड़ेगा, ऐसे मुझे समझ में नहीं आएगा। हाँ, ये जन्म पत्री को लेकर है क्या? सर ये पंच तो पक्षी शास्त्र है, जो तमिल का शास्त्र है, जिसमें आपके 5 पक्षी होते हैं आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग और आपके नक्षत्र के अकॉर्डिंग। उसके बाद वो पक्षी आपकी लाइफ में हो रही सारी प्रॉब्लम को बताते हैं, आपको उसको पढ़ना आना चाहिए। ठीक है सर। जैसे मेरा नक्षत्र स्वामी सूर्य है, मैंने नक्षत्र स्वामी जैसे देखा ना आपसे ये सुनते हुए, तो मैंने इसमें जन्म कुंडली डाउनलोड की। तो मेरा जैसे इसमें आ रहा है नक्षत्र सूर्य, और पक्षी और वृक्ष बता रहे हैं मुर्गा और कटहल। नहीं सर, नक्षत्र का स्वामी नहीं देखना सर। हम ये सीखेंगे प्रॉपर तरीके से कि हमने क्या सीखना है। मैं अभी आपको यहाँ इसकी बेनिफिट बता रही हूँ कि अगर हम सीखेंगे तो कहाँ कहाँ कौन कौन सी एरिया को हम लोग ठीक कर सकते हैं। आपका हेल्थ, आपका करियर, जॉब, रिलेशनशिप, या फिर आपका सामान कोई गुम हो गया है, उसको किस एज का पर्सन। आपने देखा है आजकल, आजकल ने बहुत पहले से, हम जब भी आपके मोहल्ले में कोई ना कोई आपको मिल जाएगा ऐसे पंडित जी या ज्योतिषी, जिनको आप ये बोलोगे कि मेरा ये सामान गुम है, तो वो आपको ये बताते हैं कि आप इस डायरेक्शन में गया होगा चोर। सुना है ऐसा किसी ने? लोग बोलते हैं कि इस डायरेक्शन में गया होगा चोर। तो वो कौन सी साइंस का यूज करते हैं? पंच पक्षी। सिर्फ पंच पक्षी है जो आपको ये बता सकता है कि आपका जो चोर है, जो भी सामान लेके गया, उसने आपके सामान को कितनी दूर घर से बाहर फेंका है या जमीन में गाड़ दिया है, और वो कौन सी एज का बच्चा होगा, बड़ा होगा, ये चीजें पंच पक्षी ही बताता है। ठीक है सर। पुष्पा जी कह रही है इनको समझ में आ रहा है, थैंक यू पुष्पा जी, समझ में आएगा अगर ध्यान से सुनेंगे, फर्स्ट टाइम ही जुड़ेंगे। अगर पहले से ही अभी अगर लेट ज्वाइन किया है फिर समझ में नहीं आएगा। हार्दिक जी कह रहे हैं कि इनका गुम हो गया था थोड़े दिन पहले। हाँ तो डियर, अभी आपका नहीं मिला तो आपको पता चलेगा अगर हम इसको सीखते हैं कि आपकी क्या चीजें हैं और कैसे कैसे आपने करना है। ठीक है, अब सबसे बड़ी ये साइंस नेक्स्ट चीज। थैंक यू जी। हम और इसको क्यों सीखना चाहते हैं, हमें ये चीजें सीखनी क्यों है? क्योंकि आपको लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम हम फेस करते हैं डे बाय डे। तो डेली के रूटीन के लिए जिनको न्यूमरोलॉजी आती है वो नंबर के अकॉर्डिंग देखेंगे कि आज 1 तारीख है, तो मुझे 8 को ये वाला काम नहीं करना है ना, वो इजी कंसेप्ट है, हम सीखे हैं। लेकिन पूरे दिन का मैं शेड्यूल बनाऊंगी कि मुझे ये वाला काम करना है आज या नहीं करना। तो वो कैसे देखेंगे, मैं भी आपको बता रही थी कि आपका जो पक्षी है वो पूरे दिन में 5 एक्टिविटी करता है। मान लीजिए मेरा कोक है और मेरा एक प्रॉपर टाइम दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि इस टाइम से इस टाइम तक आपका पक्षी सो रहा है, तो उस वक्त मैं कुछ भी काम करूंगी, चाहे मैंने कहीं से भी मुहूर्त निकलवाया हूं, वो काम मेरा नहीं चले। फर्स्ट। सेकंड चीज ये कि मुझे अपने घर से बाहर जाना है या फिर ट्रेवलिंग का कोई इशू है, मैं, या फिर कोर्ट केस आपका चल रहा है, पुराना है नया है कैसी भी चीजें हैं, आपको अपने पक्षी के अकॉर्डिंग काम करना है। जब भी आपका वो पक्षी है वो रूलिंग की कंडीशन में, रूलिंग मतलब शासन करना, ठीक है, शासन से समझ में आ रहा है कि सामने वाले के ऊपर शासन करना। रूलिंग मतलब कि आपका ही राज होगा। जब भी आपका पक्षी रूल करेगा तभी आपको 99% रिजल्ट मिलेगा। सेकेंड चीज, आपका पक्षी उसके बाद दूसरी एक्टिविटी क्या करता है? ईटिंग की, खाना खाने की। जब भी आपका पक्षी खाना खाएगा तब आपको 80% रिजल्ट मिलेगा। थर्ड होता है वॉकिंग। जब भी आपका पक्षी वॉक करेगा तब आपको 70% रिजल्ट मिलेगा।
फिर होता है आपका सोने की कंडीशन, फिर होती है मरने की कंडीशन। इन दोनों कंडीशन में अगर आपने काम किया तो आपको 0% रिजल्ट मिलेगा। जो लोगों को बार बार दिमाग में ये चीज रहती है कि मैं तो हर चीज को सोच समझ कर करती हूँ, राहु काल भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, फिर भी मेरी चीजें फलित क्यों नहीं होती। जब आप ये सीखेंगे तो उसके बाद आपको समझ में आएगा। वो चार्ट देखकर इसमें भी ना, जब हम सीखेंगे आप लोगों को मैं एक ऐप प्रोवाइड करवाऊंगी, उस ऐप में सब कुछ लिखा होगा कि आपका पक्षी कौन सा है और कैसे कैसे आपने करना है। अगर आप उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे तब आपकी चीजें फलित होंगी। अब मैंने बोला शासन कर रहा है, मान लीजिए इस वक्त कोक चल रहा है और कोक शासन कर रहा है, तो शासन में भी शासन की गतिविधि को हम उठाते हैं। उस 15 से 20 मिनट के अंदर जो भी काम करेंगे आप, आपको 200% रिजल्ट मिलता है। मतलब उस काम में आपकी ना नहीं होती। तो ऐसे डेली की जो मेरी चीजें हैं उनको मैं डिवाइड कर लूंगी कि मुझे आज ये करना है, कल ये करना है। अब क्या इसको मैं आगे तक जाके देख सकती हूँ? बिल्कुल देख सकते हैं कि आपने कल क्या करना है, परसों क्या करना है। ऐसे अपना एक शेड्यूल बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। अभी अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, पंछी कौन कौन से हैं? गिद्ध है, आउल है, क्रो है, कोक और पिकॉक। ये 5 पक्षी हैं और 27 नक्षत्र हैं। अब 5 पक्षी जो हैं 27 नक्षत्रों को रूल करते हैं। तो डिवाइड करेंगे आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग कि आपका पक्षी कौन सा है और आपको लाइफ में कौन कौन सी चीजें मिलने वाली हैं। या मैं बोलूं कि हमारी शादी में प्रॉब्लम क्यों आ रही है ना। आप कई लोगों की प्रॉब्लम है कि आपकी बात डिवोर्स तक पहुंच गई, या फिर आपको लग रहा है कि यार मैं तो 3 नंबर हूं और मेरे हस्बैंड 5 नंबर है, दोनों दोस्त तो हैं, फिर भी क्यों नहीं बन रही है। अब यहाँ नंबर का अलग गेम है, क्यों? क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजी से निकली है। पंच पक्षी बिल्कुल अलग शास्त्र है। वो आपको बता देगा कि अगर आप कॉक हो और आपकी पीकॉक से कभी नहीं बनेगी, और इसके लिए क्या, अब शादी तो हो चुकी है, क्या इसके लिए कुछ रेमेडी है? बिल्कुल रेमेडी है, वो हम सीखेंगे आगे जाके। किसी का कोई डाउट है? क्योंकि थोड़ा सा ये आप लोगों को टफ लग रहा होगा, फर्स्ट टाइम नहीं सेकंड टाइम करवा रही हूँ मैं, लेकिन जिनको भी समझ में आ रहा होगा उनको ये समझ में आ रहा है कि ये जो शास्त्र है काफी आप लोगों को नॉलेज देने वाला है। हाँ जी डॉक्टर मधु मैम, अनम्यूट करेंगे। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैम। एक चीज, जैसे प्रश्न कुंडली में जब प्रश्न पूछते हैं उस समय की कुंडली बनाई जाती है, तो इसमें कैसे क्या टाइम लेंगे फिर अगर पक्षी वाला इसमें फॉलो इसमें करते हम हैं तो? टाइम नहीं लेंगे। इसमें तो जो भी मैं आप लोगों को इस कोर्स में ऐप प्रोवाइड करवाऊंगी उसी के अकॉर्डिंग दिखेगा। सिर्फ आपको हमने कुंडली क्यों खोलनी है? सिर्फ नक्षत्र के लिए बस। ठीक है, मान लीजिए कोई कोर्ट केस वाला पर्सन आ गया और आप कह रहे हो कि क्या इसको मिल जाएगी बेल? जब उसका पक्षी एक्टिव नहीं है तो बेल नहीं मिलेगी, चाहे आप कुछ भी करके चले जाए। तो हम पक्षी के अकॉर्डिंग ये रेमेडी करेंगे। इसके साथ मैं आप लोगों को जो फ्री दूंगी वो पिकॉक फेदर रेमेडी दूंगी, ताकि आप चीजों को कर पाए। ठीक है, एप्स, इसमें मैं आप लोगों को एक ऐप दूंगी, उसी ऐप के अकॉर्डिंग बताएंगे कि आपको सर्जरी करवानी है, नहीं करवानी है, या फिर सर्जरी होगी कितनी कॉम्प्लिकेट। मान लीजिए आपका पक्षी इस वक्त ऐसी कंडीशन में नहीं है और आपकी सर्जरी होनी अभी होनी है, कई बार ऐसी सिचुएशन भी आएगी, तब आपको क्या रेमेडी करनी है ताकि जो पक्षी आपको 0% रिस्पॉन्स देने वाला है, अगर वो टल सकती है तो उसको टालेंगे, नहीं तो उस वक्त क्या चीजें करें कि आपकी जो सर्जरी है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना हो। ठीक है मैम। और जिनका टाइम नहीं है वो ये कह रहे हैं हमारे पास तो टाइम नहीं है, हमारा पक्षी कैसे पता चलेगा? डोंट वरी, आपके पहला जो अक्षर है उसके अकॉर्डिंग आपका पक्षी पता चलेगा। हाँ जी कुसुम मैम। यस मैम, राधे राधे। राधे मैम, कैसे आपसे हो? मैंने किया है, बहुत अच्छा बताती है, बहुत अच्छा पढ़ाई है, बहुत अच्छे से समझ में आया है। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ, यही बताना था सबको ही। और दूसरी बात है कि इसमें जैसे ये जो पक्षी निकलते हैं जो भी ना, तो एक बर्थ डेट के जो आप चंद्र कुंडली से बताते हैं, बता दिए, और नाम से किसी का देखूं और दोनों अलग अलग आ जाए तो क्या करें? नहीं, अलग अलग नहीं आएगा।
ये मैं आपको लिखवाऊंगी, सब जब समझेंगे। आप तो बहुत कुछ पढ़ चुके हो मेरे से। चंद्र हाँ कुंडली राइट। नहीं, सिर्फ हम ये देखेंगे कि चंद्रमा की कंडीशन क्या थी, मतलब शुक्ल पक्ष का चंद्रमा था या कृष्ण पक्ष का चंद्रमा था हाँ आपके, राइट, आपने है ना। बताया है, राइट। हाँ, तो इसके तो अकॉर्डिंग करेंगे। और फिर जैसे ओके। बहुत और एक सारी, मैम, आप ये मतलब आज से रिलेटेड नहीं है, खाली मुझे क्लोनिक्स में एक चीज क्वेश्चन करना था, पूछ तो लूं? मैम आप उसको मैसेज कर देना कि जो भी मैं क्वेश्चन की है, थी मैं की थी आप खाली पर्सनल विंडो पे निराश, कर देना। नहीं निराश करके बोलते हैं जो नितिका का जो लिराश, औलाद, लिराश, ला से ला। ली ल से बोलना है हाँ ना, जी, ला से ला। लिराज बोलना है ना, हाँ जी, हाँ जी। यही पूछना था। थैंक यू। मोस्ट नो वेलकम मैम। प्रॉब्लम। यस मधु मैम, अनम्यूट करेंगे। राधे राधे मैडम। राधे राधे मधु मैम। मैडम मुझे ये पूछना है, जैसे आप कह रहे हो कि डेट ऑफ बर्थ के अनुसार निकाल लेंगे, हम्म। तो और नाम के अनुसार भी निकाल सकते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ के अनुसार अगर नाम ना रखा गया हो, कुंडली के अनुसार नाम ना रखा गया हो और ऐसे मन से रख लिया हो तो? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि कई बार ऐसा होता है कि आपकी चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंग नाम नहीं होता है ना, तो हाँ फिर जी। नाम आपने वैसे रख दिया। लेकिन मैम आपको पता है ना कि जो भी हम नाम लेते हैं, हमारा नाम क्या है, वो एक मंत्र है जिसको लोग सिद्ध करते हैं। तो आपका जो नाम है उसी के अकॉर्डिंग ही आपके सारे एट्रीब्यूट्स होंगे। क्योंकि इतने सालों से मान लीजिए मुझे कोई नीतू बोल रहा है, तो एन नाम की सारी क्वालिटी मेरे अंदर है, चाहे मेरी कुंडली के अकॉर्डिंग कोई भी नाम हो। हमेशा आपका जो प्रसिद्ध नाम होता है वही फेमस होता है। कई लोगों को दो नाम होते हैं, एक कुंडली के अकॉर्डिंग और एक उनका दूसरा नाम। आप देखेंगे कि ज्यादा मैचिंग क्या करेगा, आपका नाम। इसीलिए हम उसी के अकॉर्डिंग निकालेंगे जो आपका प्रसिद्ध नेम है, जिससे आप जाने जाते तो मैडम जैसे मेरी सिंह राशि है, मगर कुंडली के अनुसार मेरी बनती है तुला राशि, तो मैं क्या देखूं? हैं। नहीं, अब यहाँ पर आप मधु, आपके पास तो है ना कुंडली, ये हम उनकी बात कर रहे हैं जिनका टाइम नहीं है, टाइम ऑफ बर्थ नहीं, उनका निकालेंगे। जिनका है वो तो सिर्फ अपने नक्षत्र के अकॉर्डिंग ही निकालेंगे। तो सिर्फ जो मेरा नाम मधु चल रहा है और अपनी डेट ऑफ बर्थ? यस। आपके पास टाइम नहीं है? नहीं, टाइम है। हाँ टाइम है, जिनके पास टाइम है मैम उनका तो टाइम के अकॉर्डिंग ही निकालेंगे अपना बर्थ। ये जो शास्त्र है, अब कई लोगों के पास टाइम नहीं होगा, जैसे ये बहुत पुराना शास्त्र है, ये नया नहीं है। तो उस वक्त लोगों के पास टाइम नहीं होता था, हर किसी के पास। तब आप उनके नाम के अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा कि आपका वर्ड कौन सा है और वो क्या कर रहा हो। ठीक है। और जैसे मैडम मेरे को कुंडली देखनी नहीं आती, अभी कुछ भी नहीं है, जैसे आप मेरे को बता रहे हो कुंडली देखनी नहीं आती ना, पढ़नी आती, तो ये सब उस चीजें तो मैं तरह सिखाऊंगी, मैं अपना कैसे देख ये सारी चीजें पाऊंगी तो मैं ही सिखाऊंगी ना। आप कुंडली नहीं अपना? पढ़नी आपने इसमें। म्यूट रखेंगे, कौन अनम्यूट है ये? हम इसमें आपने कुंडली देखनी नहीं है, सिर्फ कुंडली से हमने हाँ जी। नक्षत्र उठाना है, वो आप लोगों को मैं सिखाऊंगी। ठीक है, कि इसमें हमने कैसे करना है। इसमें वो भी आ सकता है जिसको कुंडली की 0% नॉलेज है, और पहले मैं एक बार करवा चुकी हूँ। अगर कोई पुराना बच्चा है तो वो हैंडिस करेगा जिसने ही किया हुआ। डोंट वरी मैम, अगर आपने कभी कुछ किया नहीं है तो आप इसको करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें नहीं भी आती है ना, तो जो जो मैंने आपको बताया है वो आप सबका जवाब दे पाएंगे कि आपका बच्चा या आपका कोई पर्सन है वो घर आएगा या नहीं आएगा, या फिर वो घर से थोड़ी दूर चला गया है, एक्सीडेंट उसका हुआ है, तो वो कितने दिनों में घर आ जाएगा। लोग पूछते हैं ना कि मेरी सर्जरी हो गई है मैम, मैं कितने दिनों में घर आऊंगी। अब ये हम न्यूमरोलॉजी से देख नहीं सकते, कैसे देखोगे? ये आपको बताएगा आपका पक्षी कि आप कितने दिनों में घर आ सकते हो। ठीक है। और आपके पक्षी के अकॉर्डिंग आपको कौन कौन सी जी मैम। बीमारियां होंगी। ठीक है, मान लीजिए जैसे मैंने अभी आपको चीज बताई कि जो कॉक है, अब जिसका भी कोक होगा उसको ये बीमारियां होंगी या नहीं है, तो आने वाले टाइम में हो सकती हैं, तो आपको उनकी पहले ही इलाज करना है। यस राजेंद्र सर, अनम्यूट करेंगे। हाँ हाँ जी। मैम, ये ज्यादातर हम नक्षत्र के हिसाब से देखेंगे या अपनी नाम के हिसाब से देखेंगे मैम? जिनके पास टाइम है वो देखेंगे नक्षत्र नक्षत्र के हिसाब से, जिनके पास टाइम नहीं है उनके जो नेम का फर्स्ट अल्फाबेट है उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे आपका वर्ड कौन सा है, और वही आपका वर्ड होगा, और आगे से अपने ऐप में डाल के उसी को यूज करना। ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम जी। यस अंजलि जी।
अनम्यूट करेंगी मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। मैम मुझे ये पूछना था कि ऐप के अलावा हम इसको नहीं जान पाएंगे? नहीं, मैं ऐप आपको कंपलसरी है? ऐप तो आपको इसके साथ मैं दूंगी, लेकिन मैं आपको लिखवाऊंगी भी सारी चीजें कि आपने कैसे कैसे करना हाँ, है मतलब ना। कभी अगर ऐप नहीं कर रहा है तो मैन्युअली भी काउंट कर सकते हैं, आप सिखाओगे वो? मैनुअली काउंट करना नहीं सीखेंगे, क्यों? क्योंकि वो आपकी समझ से परे आ जाएगा, लेकिन मैं आपको हर एक चीज बताऊंगी कि आप जो ऐप में नहीं होगा वो सब मैं लिखवाऊंगी। ऐप में सिर्फ आपको ये, अब पहले ना ये बहुत टफ था, इसलिए आपने देखा है कि कोई सिखा नहीं रहा। इजी क्यों हो गया? क्योंकि उसमें आप डालोगे, आपका टाइम आ जाएगा कि 6:30 से 7:30 तक आपका बर्ड ये कर रहा है, बस। तो आपने आगे एक डायरी खोलनी है, उस पे सारा लिख लेना है कि मेरा पक्षी इस वक्त ये कर रहा है, तो मेरे जो इंपॉर्टेंट काम मैं इस दिन कर लेती हूँ। अब फिर हम कल का देख सकते हैं, मैं कल देखूंगी ऐप में डाल के, आप बोलोगे कल का दिन मुझे ये वाला काम नहीं करना, या मुझे नया काम नहीं करना, या हस्बैंड को यहाँ नहीं जाना क्योंकि कंडीशन ऐसी है, तो वो भी हम नोट डाउन कर लेंगे। बाकी चीजें ओके। सारी प्रोडिक्शन कैसे करनी है इससे, वो मैं लिखवाऊंगी आप लोगों को। और आप क्या पक्षी की कंपेटिबिलिटी है वो लिखवाऊंगी, कौन कौन सी बीमारियां होंगी वो हम लिखवाएंगे, आपका जन्म का बर्ड लिखेंगे, आपका लकी बर्ड लिखेंगे, कंपेटिबिलिटी ये सब लिखेंगे, लॉस्ट आपकी कोई आइटम है, ये सब चीजें मैं लिखवाऊंगी। ऐप को सिर्फ टाइम के लिए यूज करेंगे, बाकी हम सब लिखेंगे। मतलब एक ऐप में हम कितने भी लोगों का डालेंगे फैमिली में तो सबका आ जाएगा? सबका आएगा, सबका आ जाएगा, लेकिन जो प्रोडिक्शन है वो मैं आपको खुद लिखवाऊंगी कि क्या क्या है क्या क्या नहीं। और मैम ये ऐप हमेशा रहेगा हमारे हाँ, पास, आपके पास ओपन रहेगा रहेगा? हमेशा, यस, आपके पास रहेगा। ओके, क्योंकि ऐप थैंक में यू। डालना इजी है, आपने डाला चीजें निकल के आ गई, और जब पढ़ तो आप लोगे उसके बाद आपने नोट्स देखने हैं और अपनी चीजें करनी है ना। और आपके इष्ट देव कौन से हैं, लोगों को नहीं पता होता ना कि इष्ट देव कौन से हैं, किसकी पूजा करें, तो आपको ये भी पता चलेगा कि आपके इष्ट देव ये हैं। और फिर जो लोग उनकी पूजा पहले से कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो साथ में अपनी डाइटिस को भी एड ऑन कर सकते हैं। ठीक है जी। मैम एक एक एग्जाम्पल देके कुछ बता सकते हैं, थोड़ा आइडिया आ जाए, बिकॉज बहुत नया लग रहा है, ये चीज ये सुनी नया ही नहीं है, है। ये नया ही है, इसलिए मैंने बोला ना ये कोई नहीं करवा रहा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ आपको लग रहा है टफ, सिर्फ जब आपको सीख जाएंगे तब आपने ऐप खोलना है, अपनी चीजें करनी है और आपकी चीजें हो जाएंगी। नहीं, जैसे वर्बली मैम, जैसे मेरा सपोज रोहिणी नक्षत्र है, तो आप एक दो पॉइंट बताएंगे तो मैं रिलेट कर पाऊँ, ठीक है, अभी बात जैसे आप करते प्रिडिक्ट कर रहे हो ना, हैं। ऐसे रोहिणी कुछ। नक्षत्र का पहले हमें बर्ड देखना पड़ेगा कौन सा, उसके अकॉर्डिंग। यस, हार्दिक बबीता जी, अनम्यूट करेंगे मैम। हाँ जी मैम। हाँ जी। मेरा नहीं है, और मेरा शादी के पहले का नाम एस से है, अभी बी का है शादी के बाद, तो कौन सा नाम यूज करने का? शादी से पहले आपके टाइम ऑफ बर्थ है मैम? बस है, टाइम नहीं है। टाइम नहीं है, ठीक है। आपकी शादी से पहले क्या नाम था? सविता, एस, सविता तो आपका, कुमरा। आप हम एच से ही देखेंगे, ठीक है। अच्छा, हम अभी तो नहीं देखा बी वाला। नहीं, अब हम ये देखेंगे जो आपका शादी के बाद वाला नाम है। जी जी जी, थैंक यू। क्योंकि शादी के टाइम फेरों पे नाम चेंज होता है, और वही नाम जो आपका होता है वही प्रसिद्ध नाम होता है, ठीक है, या तो आपके पास टाइम हो। भवेश जी, इसमें एग्जाम्पल नहीं दे सकते हम, क्यों? क्योंकि इसके लिए आप लोगों को अपना नक्षत्र पता होना चाहिए और अपना पक्षी पता होना चाहिए, राइट। जब तक आपको अपना पक्षी ही नहीं पता होगा तब तक ये चीजें नहीं हो पाएंगी। और आपका मेन यहाँ नक्षत्र का कोई काम नहीं है, सिर्फ काम है आपके पक्षी का। आपका पक्षी बताएगा कि आपकी क्या चीजें होंगी और क्या चीजें नहीं होंगी। आपका पक्षी बताएगा कि आपकी लाइफ में आने वाला समय जो है, कल परसों या नेक्स्ट डे, आपकी क्या चीजें अटकेंगी। और सबसे ज्यादा कि मुहूर्त कह सकते हैं कि आपने ये काम इस टाइम किया तो वो फलित हो जाएगा, अगर ये काम इस टाइम किया फिर आप कुछ भी कर लो वो काम आपका नहीं चलेगा, ठीक है। अशोक कुमार जी, करिए सर, अनम्यूट करेंगे। अशोक जी प्रेस करेंगे वहां से। चलिए जी, इनका हो नहीं रहा। अब देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि नई साइंस है, बिल्कुल है, और आपको समझ में नहीं आ रहा होगा आधे लोगों को तो। लेकिन एक बार रिकॉर्डिंग देखेंगे दोबारा, या जिन्होंने किया हुआ है, अगर कोई बच्चा है तो हैंड रेस करेगा।
पंचपक्षी शास्त्र है, ये हमारा तमिल का शास्त्र है। सिर्फ 4 से 5 दिन का ये कोर्स है, बहुत बड़ा कोर्स नहीं है। इसमें हम सब कुछ कवर करेंगे। क्या क्या करते हैं, सबसे पहले आपके जन्म का बर्ड, आपका अपना पक्षी कौन सा है। नक्षत्र तो अभी डालोगे आप अपने एस्ट्रोलॉजिकली एस्ट्रोसेज में, आपका निकल के आ जाएगा। अब आपके जब भी जन्म हुआ था उसके बाद आपको एक पक्षी मिला, और आज तक आपको पता ही नहीं था कि एक पक्षी आपके लिए काम कर रहा है, और उसकी गतिविधियों से आपकी लाइफ में नफा नुकसान मुनाफा सब कुछ हो रहा है। फाइंड आउट योर नक्षत्र, ये तो मैंने आपको बता दिया। आपके पक्षी का नाम ये भी हमने पढ़ चुके हैं। नो द ऑस्पिशियस टाइम ऑफ योर डे मंथ ईयर, क्या हम इसके आने वाले सालों की प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल के रख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन जैसे मैंने बोला डे बाय डे ही निकालेंगे। पक्षी से सिर्फ आपका नेचर, आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास आपका अगर पक्षी है तो आपका पूरा का पूरा नेचर जो है वो निकल कर सामने आ जाएगा। आपके पक्षी के अकॉर्डिंग कि हम क्या काम करें, कैसा हमारा नेचर है, क्या करना चाहिए, कंपैटिबिलिटी आपकी बैठेगी नहीं बैठेगी। बहुत सारे क्वेश्चन जैसे मैंने बोला लोग पूछते हैं कि ट्रेवलिंग करें, अभी यार डर लग रहा है या फिर समझ में नहीं आ रहा, इस टाइप का टाइम है, तो कब करनी है। बच्चे को घर से भेजने में सब लोग डरते हैं कि क्या है क्या नहीं है, अब कई बार आपको भेजना भी पड़ता है, तो क्या उस वक्त कुछ रेमेडी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये हम बता चुके हैं आपको कि कौन सा टाइम आपका ऑस्पिशियस है, कौन सा अनऑस्पिशियस है, ताकि आपको वो काम ही नहीं करना। कुछ भी परचेज करना है, कुछ भी लेना है, उसके लिए क्या टाइम आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए, मतलब आपके पक्षी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सिर्फ राहु काल देखने से क्या चीजें होंगी? बिल्कुल नहीं होंगी। आपके लकी कलर कौन सा है, ये भी हम इसे सीखेंगे। ये तो मैंने अभी आपको बताया कि फाइंड लॉस्ट आइटम, मेरी चीजें गुम हो गई हैं, वो कहाँ गुम हो गई हैं, कौन उसको ले गया, ओवरऑल सब कुछ। मेडिकल टर्म में प्रेडिक्शन भी करेंगे, आपके पक्षी के अकॉर्डिंग करेंगे, और उसके बाद आपको क्या क्या हेल्थ इश्यू हो सकते हैं इन फ्यूचर, या कई लोगों को तो होते भी हैं, तो फिर आपने क्या करना है। इसमें आपको पीडीएफ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, है ना। ऐप मिलेगा, वो ऐप जैसे अंजलि जी ने पूछा वो कब तक रहेगा, आपके पास हमेशा रहेगा। मैं आपको सिखाऊंगी उसको ऑपरेट कैसे करना है, कैसे आपने उसको चलाना है, फिर उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। इसकी रिकॉर्डिंग रहेगी आपके पास, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा एमएसएमई का, ताकि अगर आप भी आगे किसी को सिखाना चाहें तो सिखा सकते हैं। जब मैं इसका फर्स्ट बैच लेके आई थी तो बहुत सारे बच्चे इसको आगे कंटिन्यू सिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत लोग जो हाउस वाइफ है या वो अकल्ट में नहीं है, तो क्या होता है वो बहुत बड़े बड़े कोर्स करके ना अपना वो नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका काम कोई और होता है। वो ऐसी साइंस सीखते हैं अपने लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, ताकि वो अपनी जो लाइफ है जिसमें हम पहले से बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं उसको इजी गोइंग बना पाए। पीडीएफ में आपको बता दिया। रिकॉर्डिंग मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। रिकॉर्डिंग कब तक रहेगी? 2 साल तक आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगी। अभी आफ्टर पेमेंट आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, और ये हमारा कोर्स शुरू होने वाला है ट्यूसडे से। ठीक है, हमेशा आपको पता है कि हमारा जो मेंटोर का सपोर्ट आपको मिलेगा, और आपका जो भी क्वेश्चन है, डाउट है, आपको हर किसी का आंसर यहाँ मिलता है। ये वेबिनार का ऑफर है 2300। लास्ट टाइम भी हम इसी प्राइस में लाए थे, लेकिन बहुत लोगों ने बाद में रिकॉर्डिंग देखी है, तब हमारी 2 क्लासेस चली गई थी। इतनी सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। 2300 पेमेंट करनी है 9953535675 पर। स्क्रीनशॉट भी इसी नंबर पर आपने भेजना है। इस कोर्स को मैं खुद सिखाने वाली हूँ आप लोगों को। 4 दिन भी चल सकती है, 5 दिन भी चल सकती है। क्यों? डिपेंड करेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है और क्वेश्चन आंसर आपके कितने हैं। जब तक सारी चीजें हमारी नहीं होंगी, हमारी जो सेशन होते हैं, जो कोर्सेज होते हैं, वो क्लोज नहीं होते हैं। ठीक है, ये दिख रहे हैं आपको 5 पक्षी। इन्हीं 5 पक्षी के अकॉर्डिंग आपकी पूरी दुनिया घूमती है, और अभी तक हम इससे अछूते थे। इट मीन्स अभी तक हमें पता ही नहीं था, हम सिर्फ नंबर देख रहे हैं जी। 1 नंबर वाला है तो सूर्य को रूल करता होगा, तो वो चीजें हैं। मैं भी न्यूमरोलॉजी पढ़ाती हूँ,
लेकिन यहाँ पर क्या ये पक्षी जन्म के अकॉर्डिंग आपको बता देगा कि आपकी जिंदगी में इतना स्ट्रगल कौन था। फॉर एग्जाम्पल, मेरा पक्षी मान लीजिए मोर है, पिकॉक है, अगर जब मैं पैदा हुई तो वो पक्षी की कंडीशन मरा हुआ था वो उस वक्त, तो आपकी लाइफ पूरी पूरी लाइफ अब तक वो हेल ही रहेगी। तो ठीक करने के लिए बहुत सारी चीजें हम करेंगे, और बोनस में इसके साथ ऊपर शायद नहीं लिखा हुआ, मैं आप लोगों को दूंगी जो है पिकॉक फेदर रेमेडी का एक छोटा सा कोर्स, जो मैं आपको इसकी रेमेडी बताऊंगी आपने कैसे कैसे करनी है, और हर चीज की रेमेडी होंगी उसको आप यूटिलाइज करेंगे। कोर्स शुरू है ट्यूसडे से 2 जून को, टाइमिंग रहेगा शाम के 5 बजे। पेमेंट आपको यहाँ करनी है, आफ्टर पेमेंट आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। अब जिसका जो भी क्वेश्चन है वो हैंड रेज कर लेगा। जिसका जो भी क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग हैंड रेज कर लीजिए, और रिकॉर्डिंग आपके पास अभी ग्रुप में आ जाएगी। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया आपको नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, उसके बाद रिकॉर्डिंग देखेंगे, रात तक इसकी पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको इतना बड़ा शास्त्र है, कोई आपको इतने कम प्राइस पे नहीं सिखाएगा। आपको पता है हमारे यहीं पर ही चीजें होती हैं। यस पुष्पा एन जी। मैम मैंने सुना था कि किसी का उल होता है, किसी का पीकॉक रहता है, किसी का वल्चर रहता है। हाँ तो मैं तो बता ही रही हूँ, यस रहता है। मैं तो बोल ही रही हूँ आपको कि किसी का कैसे रहता है, कि सबका सेम कैसे होगा, ये तो मैं आपको बोला ही है। आपको तो क्या कब पता आपका कोक हो, आपके हस्बैंड का तो वल्चर। कभी कभी किसी का मैम, हम्म। वो मेरे हस्बैंड का जे से शुरू होता है मैम। नहीं, अभी यहाँ ये बात नहीं करेंगे, सिर्फ मुझे आप ये बताइए कि आपका ये क्वेश्चन था कि किसी का कॉक रहता है किसी का वल्चर रहता है, तो इसमें क्या पूछना चाह रहे थे मैम आप? मीन्स उसके अकॉर्डिंग उनकी उसका नेचर रहता है क्या वो करके नेचर मेरे भी को। रहता है, बीमारी रहती है। और मान लीजिए मेरा ही पिकॉक है, अब हम्म कल मुझे बहुत अर्जेंट मीटिंग में जाना है, लेकिन मेरा पक्षी कह रहा है कि नीतू अगर आप गए तो आपका हम्म लॉस हो जाएगा, तो मैं नहीं जाऊंगी, मुझे दिख रहा है। लेकिन इन केस मेरे को जाना बहुत अर्जेंट है, तो मैं पक्षी के टाइम के अकॉर्डिंग कुछ चीजें एक्टिविटी गतिविधि कर लूंगी, ताकि कल का दिन ठीक हो। बस ना, सबका ओके अलग मैम। अलग। अगर आपके और आपके हस्बैंड का मान लीजिए सेम है, मे भी क्या पता आपकी बहुत अच्छी बनती हो तो आप फ्रेंड जोन में हो सकते हैं। अगर आपकी अच्छी नहीं बनती है तो आपके पक्षी और आपके हस्बैंड के पक्षी एंटी होंगे, कंपेटिबिलिटी नहीं बैठेगी। उसके लिए ऑफ कोर्स रेमेडी हम इसमें करेंगे, पिकॉक फेदर रेमेडी होती है वो करेंगे। ठीक है पुष्पा जी। ओके, थैंक यू मैम। ये सत्य सर अनम्यूट करेंगे, कीर्ति जी कैमरा ऑन करेंगे तभी बात करेंगे डियर। हाँ जी सर अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ ये जी बोलिए कोर्स सर। का टाइमिंग क्या रहेगा? सर शाम को रहेगा 5 बजे। 5 बजे से कब तक? 5 से 6, 6:15, 6:30, डिपेंड करता है सर आप लोगों के क्वेश्चन के ऊपर। 5 से 6, 6:30 एक रहेगा। घंटा तो मिनिमम है, मैक्सिमम डिपेंड करता है कि जैसे क्वेश्चन हो। 1 घंटा मिनिमम है। अच्छा, और ये रिकॉर्डिंग होगा, जैसे पर डे रिकॉर्डिंग मिलेगा इसका? हाँ जी सर ऑफ कोर्स, बिना रिकॉर्डिंग के तो कई बच्चे तो पढ़ते रिकॉर्डिंग से हैं। होगा सर रिकॉर्डिंग। यस कीर्ति जी, आपने तो क्लॉनिक वाला किया हुआ है ना, अनम्यूट करेंगे कीर्ति जी। हाँ जी मैम, मैंने किया हुआ है आपका। ओके। हाँ, और मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे आप ये पक्षी वाला एक सेकेंड, आपने मुझे दिख नहीं रहे हो। हाँ जी पक्षी कीर्ति वाला जी, आप बता रहे हो, अगर एक ही टाइम में हमें 3-4 पक्षी दिखते हैं देन? कैसे दिख जाएंगे एक ही टाइम में? हमने बोला ना, अब हम यहाँ कोई ऐसा तुक्का नहीं सीख रहे हैं, हम साइंस सीख रहे हैं। अभी कीर्ति शर्मा मेरे पास आई हैं, वो पूछ रही है कि मैम मुझे बहुत अर्जेंट किसी को पैसे देने हैं या मुझे पैसे लेने हैं। मैं उस पर्सन को 10 बार फोन कर चुकी हूँ पिछले 10 महीने से, वो गायब हो जाता है। तो क्या कोई ऐसा टाइम है कि मैं उससे बात करूं बात बन जाए? तो कीर्ति जी यहाँ आपका बर्ड देखेंगे, आपके बाकी घर वालों का नहीं देखेंगे, जिसका काम होगा उसी का बर्ड होगा। अपनी सारी डिटेल डालेंगे अपने ऐप में, और वो ऐप आपको बता देगा ये आपकी चीजें हैं। फिर नेक्स्ट अगर आपने हस्बैंड का देखना है, बेटा बेटी है, तो उनकी डालें। तो मैम आप ऐप देंगे उसका, हाँ बिल्कुल ऐप मतलब देंगे। अच्छा, तो ऐप वो देंगे ऐप कब तक वैलिड होगा? जब तक आप रखना चाहें, हमारी तरफ से कुछ भी नहीं है, वो आप आपके पास रहेगा, वैलिड है वो ऐप।
अच्छा, तो मैम ये कितना सक्सेसफुल है ये ऐप वाला, ये सब कि हम अगर बर्ड से अपनी डेस्टिनी, अपनी बर्ड से देखिए अपनी डियर, चीजें, ये तो ये आप सब? खुद करके बताएंगे कितना है। जैसे मैंने बोला, कोई पुराना बच्चा यहाँ नहीं है तो वो बताता है कि जैसे एक फीमेल है, उनके 40 लाख फंसे हुए थे। अब एक महीने में 40 लाख तो नहीं आएंगे, लेकिन जब उन्होंने उनके टाइम के अकॉर्डिंग फोन किया तो सामने वाले ने उनको कुछ अमाउंट दिया। तो आपको सिर्फ यहाँ टाइम का ध्यान रखना है कि मेरा पक्षी का ये टाइम है, ये काम मैं अभी करूँ। जी। तो मैम ये एस्ट्रोलॉजी से रिलेट होता है या हमारे पक्ष से रिलेट होता ये है? हमारे पक्षी से, आपके जो ये बर्ड है इन्हीं के ऊपर घूम रही है पूरी कहानी। सिर्फ 5 पक्षी ही, इसमें हम कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं करेंगे। आपके पक्षी बताएंगे कि आपको ये हेल्थ इश्यू हो सकता है या है। आपके पक्षी बताएंगे कि आपके हस्बैंड के साथ या आपके बेटा बेटी भाई बहन से हमारी क्यों नहीं बन रही है। यहाँ हम कुछ नहीं पढ़ने वाले, एस्ट्रोलॉजी सारी कहानी इन 5 पक्षी के ऊपर है। कि अगर क्रो और कॉक दुश्मन है, मान लीजिए मेरा क्रो है और आपका कॉक है, अगर ये दुश्मन हुए तो आपकी नहीं बनेगी, है ना। फिर यहाँ पे मुझे पता है कि मेरा नेचर तो ये है, सामने वाले का ये है, तो आप वहां पर पहले ही रेमेडी करोगे ताकि जो चीजें खराब हो चुकी हैं बाय बर्थ वो अब कम से कम ठीक हो जाए। तो मैम ये बाय बर्थ से रिलेट होता है या बाय बर्थ, हमारे ये डेस्टिनी से? बाय बर्थ, बाय बर्थ से ही आपका पक्षी आपको मिल जाता है। पहले दिन से, मान लीजिए मैं अभी पैदा हुई तो मेरे नक्षत्र के अकॉर्डिंग मेरे पास एक पक्षी है। बस लोगों को पता नहीं है, क्योंकि ये सीधी स्टिक साइंस है, ये बहुत इजी होती है। इससे आपको बार बार धक्के नहीं खाने पड़ते कि मैं, मेरा सामान चोरी हो गया, अब मैं किसके पास जाऊं। बहुत लोग ये बोलते हैं कि ठीक है छोड़ दो। आपको पता है कि पक्षी आपने डाला और जिस वक्त आपका सामान गुम हुआ था आपने सिर्फ वो टाइम देखना है। उस वक्त अगर पक्षी आपका जाग रहा था तो वो सामान आपके घर में होगा, अगर वो मरा हुआ था तो वो सामान आपके घर में नहीं होगा। ठीक है। यस कविता जी, अनम्यूट करेंगे, हैंड डाउन कर लेंगे जिसके क्वेश्चन हो गए हैं। कविता जी अनम्यूट कीजिए, म्यूट हो गया फिर से। हाँ जी मैम, ये क्लास मैंने वैसे अभी ज्वाइन करी है तो मुझे कुछ इसमें अभी पता नहीं चल रहा है। कोई ये नहीं, जो आप आपने वेबिनार दिया है इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा क्या? हाँ रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको इसकी। ठीक क्योंकि है, मैं एक बार देख लूंगी, समझ लूंगी, मैं उसके बाद ही डिसाइड करूंगी कि कोई मतलब इश्यू क्या नहीं, है। आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, रिकॉर्डिंग देखना। और इसकी 2300 पेमेंट रात के 12 बजे तक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत संडे है, बहुत सारे बच्चे वर्कशॉप में नहीं आ पाए हैं। क्यों? क्योंकि संडे हाँ की वजह से, इसलिए आप उसकी रिकॉर्डिंग देखना। और सुनने के बाद, जैसे मैंने बोला कि ये आपको इजिली कोई नहीं सिखाएगा, और एक्चुअली में 2300 में तो कोई नहीं सिखाएगा, ये तो आप लिख के ले लो। क्यों? नहीं, बड़ी क्यों? नई चीज लगी है। हाँ ये नई चीज है, इसलिए मैंने बोला। और बहुत एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी बहुत सीख चुके हैं। मेन चीजें अब यहाँ पे सीधी सीधी प्रोडिक्शन चाहिए कि भैया ऐसा क्यों है और क्या चीजें हैं, और आपको उसी के अकॉर्डिंग रेमेडी करें। ठीक है डियर कविता। ठीक है मैम, थैंक यू। और किसी का कोई भी क्वेश्चन है हैंड रेज करेगा। पुष्पा जी आपका तो क्वेश्चन हो गया, ठीक है जी। आई थिंक सो किसी का क्वेश्चन नहीं है। कविता जी आप भी डाउन कर लीजिए हैंड अगर क्वेश्चन हो गया आपका। चलिए जी, एक बार राधे राधे बोलेंगे फिर विदा लेते हैं। और पेमेंट करने के लिए मैंने आपको बता दिया है कि आपको कहाँ पेमेंट करनी है और स्क्रीनशॉट आपने कहाँ भेजना है, विद नेम कि आपने पंच पक्षी के लिए इनरोल किया है। क्लियर है? चलिए जी, अनम्यूट कीजिए जल्दी से, राधे राधे बोलिए। राधे राधे। राधे राधे हेतल जी, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे।